हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो कि अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। अम क्या यार तुम लोग, मतलब आई नो मुझे बहुत याद भी किया होगा, कुछ लोग मुझे अभी भी गाली भी दे रहे होंगे। क्या है यार, बोलकर गायब हो जाती है लड़की, कम्युनिटी में भी नहीं बताती हो कि चल क्या रहा है आखिर। आई एम रियली 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 सॉरी अगेन। एंड बाकी की बातें हम लास्ट में करेंगे। एक्चुअली मैं लास्ट में ना कुछ स्टोरीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये स्टोरी बस बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, तो अगली जो स्टोरी है ना, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से जो आइडिया आपको अच्छा लगता है ना, उस बेस पे मैं नेक्स्ट स्टोरी शेयर करूँगी। नाउ स्टार्ट। लान से चंद एक रूम के बाहर जा कर के थोड़ा झिझक रहे थे कि वो दरवाजे को खटखटाएं या नहीं। उन्होंने अपना हाथ उठाया दरवाजे को खटखटाने के लिए, फिर पीछे खींच लिया और फिर सोचने लगे, क्या मुझे खटखटाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या ये रूठ रही होगा, जो भी वॉचिंग के लिए तो करना पड़ेगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खटखटा दिया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल भी गया। सामने से खड़ी थी जियांग यानली, जो कि जियांग चेंग की बड़ी बहन है। जियांग चेंग की बड़ी बहन है। जियांग यानली ने जब लांसर ने कहा, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? यानी ने कहा, जी बिल्कुल। वो उसने अपने रूम के अंदर ले गई, वहीं टी टेबल पर बिठाया और बोला, क्या हुआ है आप यहाँ इतनी सुबह? लांसीजन ने कहा, वो मैं मुझे वो यानली समझ गई। उन्होंने हल्के से मुस्काया और कहा, आपके और आचिंग के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है ना? लांसीजन ने बस धीरे से नोट किया। यानली ने कहा, अगर आप मुझे साफ साफ बता देंगे कि आपने क्या किया है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लांसजन ने एक बार यानली को देखा। उनके मन में चल रहा था कि इन्हें कैसे पता कि उन्होंने ही कुछ किया होगा। यानली इस बात को समझ गई। उन्होंने कहा, मेरा भाई थोड़ा प्रैक्टिकल है, विंग की तरह नहीं है, नॉनसेंस बातों पर विश्वास कर ले। वो अपनी मर्जी से गुस्सा हो सकता है, अगर आपने कुछ किया होगा तभी वो गुस्सा हुआ होगा। अब आप बताइए क्या बात है? लांसजन ने सारी बात खुल करके यानली को बता दी। यानली को भी थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उसे बता देना चाहिए था। इवन हम लोग भी कितना परेशान थे, मेरी माँ कितनी परेशान थी विंग को लेकर। अगर आप थोड़ा बता देते तो सब लोग थोड़ा शांत रहते। लांसन ने कहा, जी मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर मैंने ये रीज़न से किया था। यानी ने पूछा, कौन सा रीज़न? लांसन ने बताया कि जब उनका भाई वांगजी भाग गया था, उसके साथ में जब उन्हें पता चला था कि विंग भी भाग गया है, तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि अगर किसी को बताया गया तो उन तक कोई ना कोई पहुंच जाएगा, उन्हें परेशान करेगा या फिर उनके बारे में पूछेगा। अगर वो आचिंग को भी बताते, वो विंग से मिलने की ज़िद करता, वो वहाँ जाने की ज़िद करता, उन्हें बिना बताए चला भी जाता। उस टाइम पे उन दोनों की मेंटल स्टेट वो नहीं थी कि वो किसी अपने को फेस कर सके, क्योंकि वो घर से भाग कर गए थे। ऊपर से वो अपनी शादी से भाग के गए थे। तीसरी बात, वो किसी को बिना बताए भाग के गए थे। मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं किसी को बताऊं और उन दोनों को परेशान करूं, क्योंकि इस समय में मैं उनकी सारी जो डिटेल है अपने पास रखता था। मेरे पास खत आते रहते थे उनके बारे में। मैंने जाना कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। कभी भी इनको अपने घर की याद तो आई ही नहीं। उसने वांगजी के साथ में भी या फिर आसपास देखकर भी कभी भी दुखी होने का एहसास दिखाया ही नहीं। तो बस मैंने खुद ही सोच लिया, मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है, पर मैं चाहता था कि वो थोड़ी देर के लिए खुद से समझे, उन्हें खुद से ये चीज़ रियलाइज़ हो कि अगर वो दूर रहेंगे तो उनके साथ साथ उनके परिवार को दुख होगा। यानली ने कहा, लेकिन आप यहाँ गलत हैं। आशियान ऐसा नहीं है जैसा वो दिखता है। अगर वो दुखी भी होगा तो वो किसी को बताएगा नहीं। वो ऐसा ही है, वो किसी के सामने अपने दुख को दिखाता नहीं है और अपनी खुशी को छिपाता नहीं है। लांसजन को बहुत गिल्ट था कि उन्हें बताना चाहिए था। अगर वो बताते तो जो कुछ भी वहाँ जाकर के हुआ वो कुछ भी नहीं होता। ऊपर से उन्होंने तो ये भी सुना ना कि जो वैन चाओ था वो असल में वी चाओ था, यानी वी चांगसे और चांगसन का बेटा। हालांकि ये गलतफहमी है, पर लांसजन को तो यही लगता है। और वेट अ मिनट, ये क्या? रूम के बाहर तो आचिंग है जिसने ये सुना है। उसे अब और भी गुस्सा आ रहा है कि मतलब क्या है यार, मतलब वो क्या अपने भाई को परेशान करता? वो बहुत समझदार है। उसका गुस्सा तो पहले ही छूमंतर हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लांसजन उससे गुस्सा हो जाए।
अभी वो ये सब कुछ सुनकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। वो बस चाहता है कि एक बार लालसेन आए और उसे मनाए। वो और भी बहुत कुछ सुनना चाहता था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। तभी लालसेन ने कहा, मैं यहाँ साइलेंस स्पेल लगा देता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं उसे मनाऊँ कैसे। यानी ने कहा, साइलेंसिंग स्पेल क्यों? लालसेन ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कोई ना कोई ज़रूर है जो मेरी बातें सुन रहा है। ऐसा बोलकर उन्होंने हल्के से मुस्काया। यानली को भी इशारा समझ आ गया कि दरवाजे पर कोई तो है, जो है वो उसे बहुत अच्छे से जानती है। जियांग चेंग ने ये बातें नहीं सुनी क्योंकि उन्होंने ये बातें बहुत धीरे से कही थी। लालसेन ने फिर साइलेंस स्पेल लगा दिया और यानली ने उन्हें एक तरीका बताया। अचिंग बाहर खड़ा था, सुनने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सीजन उसे मनाने कैसे वाले हैं, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ हमारे वांगशन, जो कि एक पॉइंट के पास बैठे थे। विंग, जिसका सर वांग जी के शोल्डर पे था, हाथों में हाथ लिए और पैरों को पानी में डाले हुए। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, वांग जी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, पर बस मुझे माँ के लिए चिंता हो रही है। वो अभी तक होश में नहीं आई है ना, इसलिए मुझे उनसे बात करनी थी। मेरा मतलब वो मुझसे बात नहीं कर रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वांग जी को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी माँ रात को होश में आई तो थी, पर उन्होंने सबसे बात की लेकिन विंग से बात नहीं की। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो विंग से बात क्यों नहीं कर रही हैं, क्या वजह है इसकी। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, चलो। विंग ने कहा, लेकिन कहाँ? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना चलो। विंग ने फिर कुछ भी नहीं पूछा, वो खड़ा हो गया, वांग जी के हाथ में हाथ दिए, वो दोनों चलने लगे। कुछ देर में विंग को समझ आया कि वांग जी उसे लेकर कहाँ जा रहा है। वांग जी उसे सीधे मैडम यू के रूम के बाहर लेके गया। उसने नॉक किया। मैडम यू ने कहा, अंदर आओ। वो दोनों अंदर गए। मैडम यू ने विंग को देखा और बस अपना मुंह फेर लिया। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ अपने हार्ट में कि उसकी माँ उससे क्यों नाराज़ है। विंग अब झेल नहीं पाया, वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया, उन्हें गले लगा लिया, पर मैडम यू ने उसे गले नहीं लगाया। विंग ने कहा, माँ क्या आप मुझसे नाराज़ हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? अब मुझे इसलिए गुस्सा होना कि मैं घर से बिना बताए भाग गया था। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको बता के जाना चाहिए था ना। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आगे से कभी भी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगा। मैं आप मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। आप मुझसे नाराज़ होना, मुझे बहुत 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 दर्द हो रहा है माँ। देखो ना, देखो। मैडम यू ने उसकी तरफ देखा। विंग ने अपने हार्ट पे हाथ रख के बताया कि मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है माँ, आप मुझसे गुस्सा मत रहो माँ, प्लीज़। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। अब क्या था, मैडम यू की आंखों से आंसू ओझल हो गए। उन्हें पता है कि उनका बेटा चला गया है। कहीं ना कहीं वो इसका दोषी विंग को मान रही थी, पर वो भी जानती कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। उनका बेटा की परवरिश ऐसे हो गई थी कि वो एक गलत इंसान बन गया था, वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने अब विंग के आंसू को पोंछते हुए कहा, समझ गई, अब इससे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है ना? विंग ने कहा, जी माँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, आपको बता करके जाऊँगा मैं, पक्का, प्रॉमिस। ऐसा कहकर उसने 3 उंगलियाँ अपने सिर पे रख ली। मैडम यू ने एक छोटा सा स्माइल किया और कहा, अच्छा तो तुम क्या अब इसे पसंद करते हो? उन्होंने वांग जी की तरफ इशारा किया। विंग ने कहा, हाँ, मैं हाँ, क्या आपको वो पसंद नहीं है माँ? मैडम यू ने कहा, पसंद, मुझे इसका टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है। अब विंग तो जानता है कि उसकी माँ के टेस्ट कैसे अजीबोगरीब होते हैं। उसे डर लग रहा था वांग जी के लिए कि वांग जी का आगे क्या होगा। उसे भरोसा है कि वांग जी सारे टेस्ट पास कर लेगा, पर उसके बाद उसका क्या हाल होगा। तो मैडम यू ने कहा, ठीक है, चलो इसके टेस्ट लेते हैं। वो खड़ी हो गई। उन्होंने विंग का हाथ पकड़ा और वो बाहर ले गई उसे। वांग जी ने भी उन दोनों को फॉलो किया। वो दोनों सीधे राज दरबार में पहुंच गए, जहां पर
कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्तालाप चल रही थी। जांग फैमिली यहाँ थ्रोन पर बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे और बातें बता रहे थे कि आगे क्या होगा। वहाँ पर जांग यानली भी थी, क्योंकि अगली क्लान लीडर तो उन्हें ही बनना है। जब मैडम यू के आने की घोषणा हुई तो सब लोग थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस लेडी का गुस्सा कितना खतरनाक है। आई एम रियली सॉरी गाइस, इसके आगे मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे यहाँ पे डीजे बज रहा है। इसकी आवाज़ भी आ रही होगी मेरे मोबाइल में, तो इस म्यूज़िक को ना इग्नोर करना, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है और यहाँ पे ना बहुत ज़ोर शोर से नवरात्रि मनाई जाती है, इसलिए बहुत ज़ोर से शोर है। तो बाकी का जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैं कोई आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर दूँगी, आज नहीं हो पाएगा, सॉरी एंड बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।